समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिस्टम असिस्टेंट, जो राजस्थान हाईकोर्ट ने सिस्टम असिस्टेंट की एग्जाम निकाली थी, उसके रिजल्ट में इतना विलंब क्यों है। हम सबको पता है इसका रिटर्न एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है 3 मार्च को। उसके बाद जो इसका टाइपिंग था वो हो चुका है 18 मई को, लेकिन फिर भी अभी तक किसी भी तरह का इसका रिजल्ट नहीं आया है। और इसका रिजल्ट तो नहीं आया, हालांकि इसके बारे में किसी भी तरह की अपडेट भी नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो इन्हीं सभी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक बात है। तो 18 मई और अभी चल रहा है जुलाई, उसके बीच में किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं दिया गया है सिवाय एक दो अपडेट के। और वो क्या अपडेट थे वो सभी हम बातें करेंगे। चलिए बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं सिस्टम असिस्टेंट रिक्रूटमेंट की, तो देखो बच्चों, ये आया था आपका 18 दिसंबर 2023 का रिक्रूटमेंट है। ठीक बात है। कितनी वैकेंसी थी ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो काम की बात है उसी को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये 230 वैकेंसी थी टोटल, जिसमें अनरिजर्व की थी 50। ठीक बात है। टोटल जनरल 85 बात करें, ईडब्ल्यूएस की 23, एससी की 36, एसटी 27, ओबीसी नॉन क्रीमी 48, एमबीसी नॉन क्रीमी 11। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 13। तो ये थी टोटल पदों की संख्या। अब इसका जो था, चलिए अब नीचे तक आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब हमें पता है। ठीक बात है। मैं थोड़ा सा इसका मार्किंग बता दूं। देखो, इसमें जो रिटर्न एग्जाम था, इसका जो रिटर्न एग्जाम था वो था 100 मार्क्स का। ठीक है, कट ऑफ लगभग 68 के आसपास गई थी जनरल की। ठीक बात है। कट ऑफ जो जनरल की थी वो 68 के आसपास गई थी, ऑलरेडी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद बात आती रिटर्न एग्जाम 100 मार्क्स का। फिर आती टाइपिंग एग्जाम 50 मार्क्स का। इसमें टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी दोनों आ गए 100 मार्क्स के, टाइपिंग एंड एफिशिएंसी। ठीक है, दोनों 50-50 के थे, यहां पर 100 कर देते। मतलब अब जो रिजल्ट आना है वो आपका आना है 200 मार्क्स में से। ठीक बात है बच्चों। तो 200 मार्क्स का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग पड़ा है आप लोगों का। 100 मार्क्स का रिजल्ट आ चुका है। अब 100 मार्क्स का ये जो आपका टाइपिंग और एफिशिएंसी हुआ है, इसका भी रिजल्ट पेंडिंग है। ठीक है, तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट रिटर्न एग्जाम की। तो देखो, 3 मार्च को आपका एग्जाम हुआ और 19 मार्च को लगभग 15-16 दिन के बाद आपका रिजल्ट निकाल दिया इन्होंने। किसका? रिटर्न एग्जाम का। रिटर्न एग्जाम का इन्होंने रिजल्ट कब निकाला है देखना, 19 मार्च 2024 को रिटर्न रिजल्ट निकाल दिया इन्होंने, और 3 मार्च को आपका एग्जाम था। ठीक बात है। चलिए मैं एक मिनट चार्ज कर लेता हूं। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूं। देखो, वीडियो पहली बात तो बहुत छोटा रखने वाला हूं, फालतू इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन रिटर्न रिजल्ट आ गया आपको 19 मार्च को, और आपकी जो एग्जाम हुई थी ये हुई थी 3 मार्च 2024 को। 15-16 दिन के भीतर आपका रिजल्ट आ गया। अब यहीं से हम कट ऑफ देखते हैं। कट ऑफ कितनी थी, ऑफिशियल कट ऑफ की बात करें, चलिए ये रहा कट ऑफ वाला पेज। ये कट ऑफ वाले पेज में आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि जनरल की गई थी 68। 100 मार्क्स की बात है, 100 मार्क्स में से 68 गई है। फिर बात करें, अब ये जनरल वीडियो अलग अलग में नहीं बता रहा। अभी एससी की बात करें तो एससी की गई थी 67, एसटी की गई थी 63। ठीक बात है। उसके बाद बात करें अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी की 68 गई थी। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की गई है 65, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 गई है। ठीक है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों की कितनी गई थी यहां पर, 68 ही गई थी। अब बात करें, ये तो 100 मार्क्स की बात होगी। अब जो आपकी टाइपिंग हुई है, तो देखो टाइपिंग में हुई है हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, वर्ड एफिशिएंसी और एक्सेल एफिशिएंसी, और ये चारों मिला के कितने हैं, 100 मार्क्स के। बिल्कुल सही बता रहा हूं। अगर इन दोनों की बात करें पर्टिकुलरली, तो देखो इन्होंने जो डिवीजन किया हुआ था वो ऐसा किया हुआ था, ये 50 मार्क्स का
और ये भी कितना 50 मार्क्स का। ठीक बात है। जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं या जनरल वाले बच्चे हैं, माफ कीजिएगा, तो जनरल वाले बच्चों को इसमें से चाहिए 22.5 मार्क्स, इसमें भी चाहिए इनको 22.5 मार्क्स, जबकि बाकी जो कैटेगरी है उनको चाहिए यहाँ पर 20 मार्क्स और यहाँ पर भी 20 मार्क्स। तो यदि हम बात करें अब कि कट ऑफ कितनी जा सकती है टाइपिंग एग्जाम के बाद, तो देखो बच्चों, वर्ड इजी था, सबने एफिशिएंसी पूरी कर ली थी। एक्सेल की बात करें तो कई बच्चे एक्सेल स्टार्ट भी नहीं कर पाए, कई बच्चों ने एक्सेल में 1 या 2 क्वेश्चन किए। एक्सेल लेंथी भी था और इतना जो एक्सेल का कभी किसी ने डेमो किया नहीं, 500 समथिंग उसमें क्या दे रखी थी उन्होंने, रोज या कॉलम कुछ दे रखी थी, तो इतना बड़ा कभी किसी ने एक्सेल सोल्व भी नहीं किया। और वहां पे क्या हुआ, 20 मिनट एक साथ दे दिए। ठीक है, वो टाइम का डिवीजन जो था, जो हम करते थे सोनी टाइपिंग या किसी भी सॉफ्टवेयर में, उनमें अलग अलग दिया होता था, लेकिन यहाँ पर एक साथ दे दिया, तो वहां पर गड़बड़ हो गई। फिर हिंदी की टाइपिंग भी ज्यादातर बच्चों की सही नहीं हुई, जितना मैंने वहां पर लोगों का रिव्यू लिया। तो जो मुझे लगता है, अगर आपकी फाइनल कट ऑफ की बात करें, अभी टाइपिंग के बाद की, इंटरव्यू कॉल के लिए आपकी बात करें, इंटरव्यू कॉल कट ऑफ, तो जो बच्चों मुझे लगता है यहां से यदि आप ये 22.5 मार्क्स और यहां से भी 22.5 मार्क्स ले आते हैं जनरल वाले बच्चे, तो यहाँ पे सब आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे इंटरव्यू कॉल के लिए, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना ऐसा है। तो जनरल की यदि मैं बात करूं तो इसे में, क्योंकि अब कम गुना भी बच्चे लेने, तो अगर मैं मानूं जनरल की, तो 68 प्लस 50 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 60 और 50 कितना होता है, 110, तो 118, तो हम लमसम मान सकते हैं 120 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ये मुझे लगता है जनरल वालों के लिए। ठीक बात है। फिर एसटी एससी वालों के लिए ये जो मैं 50 दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप 45 कर लीजिए अपनी अपनी कट ऑफ में। ठीक है, ये कैटेगरी वाले बच्चे, कैटेगरी वाले बच्चे यहां पर अपनी कट ऑफ जोड़े और इस 50 की जगह यहां पर क्या कर लें, 45 कर लें, आपका लमसम स्कोर आ जाएगा, जिसपे आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप टाइपिंग कॉल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और फिर टाइपिंग की बात करें, सॉरी इंटरव्यू की बात करें, तो फिर आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू क्या है, केवल और केवल 20 मार्क्स का। लेकिन बात यही आ रही है घूम फिर के कि सर रिजल्ट कब आएगा, फिर इंटरव्यू की हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो देखो बच्चों, फिर एक शुद्धि पत्र आया इनका, टाइपिंग आपने दे ली, टाइपिंग कब दिया आपने, 18 मई को। आप थोड़ी देखिए विडंबना, टाइपिंग आप दे चुके हैं 18 मई को। उसके बाद इनका कब आता है, 2 जून को एक आता है शुद्धि पत्र। ठीक है, ये शुद्धि पत्र में क्या बोलते हैं, इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका था कभी 1-1.5 महीने पहले करीबन ही। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये जो कैंडिडेट हैं, ये जिनके रोल नंबर हैं, आर डिक्लेयर्ड प्रोविजनली क्वालिफाइड टू अपीयर इन टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, इन्हें भी क्या कर दिया है, टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर दिया है, टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर दिया गया। ये कब किया, 2 जून को किया। कब, जब टाइपिंग ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद इन्होंने रिवाइज्ड किया है। बेसिकली जो शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन थी, इनका जो रिवाइज किया इन्होंने, तो 64 मार्क्स की जगह, सॉरी 64 मार्क्स कर दिया 62 मार्क्स की जगह। हमने देखा था अभी शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन की जो टाइपिंग क्वालिफाइंग के लिए जो कट ऑफ गई थी, वो गई थी 62, लेकिन अब इन्होंने 64 कर दिया। तो ये जो बच्चे हैं यहाँ पे, ये बच्चे, इन्होंने यदि टाइपिंग दे दिया भी, तो इनको क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया टाइपिंग एग्जाम से। ठीक है, ये एक्सक्लूड कर दिया गया है इन बच्चों को। ठीक बात है, ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडेड। यदि इन बच्चों ने टाइपिंग दे भी दिया है, तो इन्हें क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है एग्जाम से। क्यों, क्योंकि कट ऑफ इन्होंने क्या कर दी, रिवाइज कर दी, किसकी, शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन की, 64 मार्क्स कर दी 62 मार्क्स की जगह। तो अब बात करते हैं कि ये जो बच्चे जिन्हें टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है, इनका टाइपिंग एग्जाम कब है,
तो देखो यहां पे इन्होंने लिखा है टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर ऑफ above said candidate declared provisionally qualified shall be scheduled very soon। क्या बोला इन्होंने? scheduled very soon। लेकिन अभी तक किसी भी तरह का इन्होंने वो पब्लिश नहीं किया है कि कब इनकी टाइपिंग की एग्जाम ये लेंगे। बस उसके बाद एक 5 तारीख को जरूर एक नोटिस इन्होंने दिया है जिसमें जो भी बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हुए थे, वापस सुनिएगा, जो बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हुए थे उनके क्या कर दिए? मार्क्स जारी कर दिए। किनके? जो टाइपिंग के लिए क्या नहीं हुए थे? क्वालिफाई नहीं हुए, तो उनके मार्क्स क्या कर दिए? जारी कर दिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड से देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको साइट दिखा देता हूं। अगर हम साइट देखें राजस्थान हाईकोर्ट की, तो देखो ये रिक्रूटमेंट में मैं गया। अब रिक्रूटमेंट में हमें जाना सिस्टम असिस्टेंट पे। तो सिस्टम असिस्टेंट जब मैं क्लिक करता हूं तो देखो लास्ट जो मेरा अपडेट है वो यही अपडेट है 5/6/2024 का, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये मार्क्स के बारे में अपडेट है। ठीक है, तो कोई अपडेट नहीं आया है आपका। ठीक है, ये और देख लीजिए आप, 2/6 को आपका आया है वही शुद्धि पत्र कि इनको हम और अलाउ कर रहे हैं। तो ये थी बात सिस्टम असिस्टेंट की। अब बात आती है कि सर रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है। तो भैया देखो, अब तक जो मेरा मानना रहा है, राजस्थान हाईकोर्ट बहुत अच्छी स्पीड से काम करता है रिक्रूटमेंट की दिशा में। तो रिक्रूटमेंट की दिशा में पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि जहां पे स्लो हुआ है प्रोसेस। अब उसके पीछे क्या रीजन है, कोई ऑफिशियल अपडेट है नहीं। तो मैं भी आपसे किसी भी तरह का कोई झूठा वादा या किसी भी तरह की कोई बात रखना नहीं चाहूंगा। ठीक बात है, रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा या किसी भी तरह की कोई अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरव्यू के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। अगर हम बात करें तो जनरल की 120 के आसपास रह सकती है, और बाकी जो कैटेगरी वाले हैं अपनी कट ऑफ में 45 से 50 नंबर मान के चले ऐड हो जाएंगे। वो बच्चे क्या हो जाएंगे? इंटरव्यू के लिए क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये अपडेट था सिस्टम असिस्टेंट को लेके। ज्यादातर बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर सूचना सहायक का आप हर एक छोटे से छोटा अपडेट देते हो, सिस्टम असिस्टेंट का अपडेट नहीं दे रहे। तो आपने अपडेट देख लिया, मेरे पास कोई अपडेट है ही नहीं तो मैं कहां से अपडेट दूं। तो ये बेसिकली वीडियो भी आपके ज्यादातर कमेंट्स करने के चक्कर में या आपके व्हाट्सएप मैसेज करने के चक्कर में ही बनाया गया है कि हाँ बच्चों को चलो अब ठीक है, इतने दिन से कह रहे हैं तो एक वीडियो में आपको बना दूं। तो ये था सिस्टम असिस्टेंट को लेकर अपडेट। यदि आप सूचना सहायक का टाइपिंग एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंग्लिश टाइपिंग मैंने आपको केवल और केवल 15 मिनट का एक वीडियो पब्लिश किया है। जिन बच्चों की इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड कम है वो उस मेथड को अपना सकते हैं। कमेंट में मैं पिन कर दूंगा उसका लिंक। ठीक बात है, चलिए तो ये था हिंदी टाइपिंग के जल्द से जल्द 1-2 दिन में आपको वीडियो आने लग जाएंगे। पूरे 6-7 वीडियो में मैं पूरा हिंदी टाइपिंग कैसे कंप्लीट करना है कवर करूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री श्याम।